भाई दूज 16 नवंबर को मनाया जाएगा। यह त्यौहार हिंदू पंचांग के अनुसार कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को हर वर्ष मनाया जाता है। भाई दूज का पर्व रक्षाबंधन की तरह ही मनाया जाता है, जिसमें बहन भाई के माथे पर तिलक लगाकर उसकी सुख और समृद्धि की कामना करती है। भाई दूज को यम द्वितीया भी कहा जाता है। भैया दूज का त्यौहार दीपावली के 2 दिन बाद मनाया जाता है। इस दिन बहनों को अपने भाइयों के सुखी जीवन के लिए उपाय जरूर करना चाहिए। भाई दूज मनाने की विधि। भाई दूज वाले दिन आसन पर चावल के घोल से चौक बनाएं। इस चौक पर भाई को बिठाकर बहन अपने हाथों पर चावलों का घोल लगाए। उसके ऊपर सिंदूर लगाकर फल, फूल, पान, सुपारी तथा मुद्रा रखकर धीरे धीरे हाथों पर पानी छोड़ते हुए यह बोलें, गंगा पूजा यमुना को, यमी पूजे यमराज को, सुभद्रा पूजे कृष्ण को, गंगा यमुना नीर बहे। मेरे भाई आप बढ़े फूलें। आप अब बहन भाई के मस्तक पर तिलक लगाकर कलावा बांधे। भाई को मिठाई, मिश्री, माखन खिलाए। भाई दूज का शुभ मुहूर्त 2020। भाई दूज तिथि सोमवार 16 नवंबर 2020। भाई दूज तिलक मुहूर्त दोपहर 1:11 से 3:17 तक। भाई की लंबी आयु के लिए करें यह उपाय। भाई की लंबी उम्र की कामना करें। इसके उपरांत यमराज के नाम का चौमुखा दीपक जलाकर घर की दहलीज के बाहर रखें। यह उपाय करने से आपके भाई के जीवन की विघ्न बाधाएं दूर हो जाएंगी। भैया दूज की कथा। यह त्यौहार कार्तिक शुक्ल पक्ष की द्वितीया को मनाया जाता है। यह भाई बहन के प्रेम का प्रतीक है। इस दिन भाई बहन को साथ साथ यमुना स्नान करना, तिलक लगवाना तथा बहन के घर भोजन करना अति फलदायक है। इस दिन बहन भाई की पूजा कर उसकी दीर्घायु तथा अपने सुहाग की कामना कर हाथ जोड़कर यमराज से प्रार्थना करती है। इसी सूर्य तनय यमुना ने अपने भाई यमराज को भोजन कराया था, इसलिए इसे यम द्वितीया भी कहते हैं। इस दिन श्रद्धावनत भाव से वस्त्र मुद्रा बहन को देना चाहिए। व्रत की कथा। सूर्य की स्त्री का नाम संध्या देवी था। इनकी 2 संतानें, पुत्र यमराज तथा कन्या यमुना थी। संध्या रानी पति सूर्य की उद्दीप्त किरणों को ना सह सकने के कारण उत्तरी ध्रुव प्रदेश में छाया बनकर रहने लगी। उसी छाया से ताप्ती नदी तथा शनिश्चर का जन्म हुआ। इसी छाया से अश्विनी कुमारों का जन्म बताया जाता है, जो देवताओं के वैद्य माने जाते हैं। इधर छाया का यम तथा यमुना से विमाता का सा व्यवहार होने लगा। इससे खिन्न होकर यम ने अपनी एक नई नगरी यमपुरी बसाई। यमपुर में पापियों को दंड देने का काम संपादित करते भाई को देखकर यमुना जी गौलोक चली गई। बहुत समय व्यतीत हो जाने पर एक दिन सहसा यम को अपनी बहन की याद आई। उन्होंने दूतों को भेजकर यमुना को बहुत खुजवाया, मगर मिल ना सकी। फिर स्वयं ही गोलोक गए। यहाँ विश्राम घाट पर यमुना जी से भेंट हुई। भाई को देखते ही यमुना ने हर्ष विभोर हो स्वागत सत्कार के साथ भोजन करवाया। इससे प्रसन्न हो यम ने वर मांगने को कहा। यमुना ने कहा, हे भैया, आप मुझे यह वरदान दें कि जो लोग आज के दिन बहन के यहाँ भोजन करके इस मथुरा नगरी स्थित विश्राम घाट पर स्नान करे, वह तुम्हारे लोक को ना जाए। इसे यमराज ने स्वीकार कर लिया और इस तिथि को जो सज्जन बहन के घर भोजन नहीं करेंगे, उन्हें मैं बांधकर यमपुरी को ले जाऊंगा और तुम्हारे जल में स्नान करने वालों को भी स्वर्ग प्राप्त होगा। तभी से यह त्यौहार मनाया जाता है।